राजेंद्र कुमार धीमान आपके साथ अपनी लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट पल शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जन्म 1966 में गांव खेड़ामस्तान, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी में हुआ। मेरे पिताजी श्री बुद्ध सिंह जो एक स्मॉल फार्मर थे और माता श्रीमती कलावती जो एक हाउसवाइफ थी। हमारे परिवार में हम 3 भाई बहन हैं। मेरे बड़े भाई नरेंद्र सिंह और छोटी बहन शर्मिला। छोटा परिवार सुखी परिवार। हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर परवरिश पर बहुत ध्यान दिया। जैसे मेरे पिताजी कभी स्कूल नहीं गए थे, तो उनको एजुकेशन की वैल्यू का बहुत आभास होता था और इसलिए उन्होंने स्पेशली हमारी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। इनकम ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हमें किसी चीज़ की एजुकेशन के मामले में कभी या खाने पीने पर रहने परवरिश में कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। हमारी प्राइमरी एजुकेशन गांव के स्कूल में हुई, जो क्लास 8 तक था। उसके बाद पास के गांव में किसान इंटर कॉलेज खरड़ में हमारी 9 से लेकर 12 तक की शिक्षा पूरी हुई। जब मैं 11th क्लास में आया तो हमारी माताजी बीमार हुई और बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद हमारे परिवार में बड़े चैलेंजेज आए, लेकिन हमारे पिताजी ने बहुत हमको मोटिवेट किया और बोला आप चिंता मत करो, मैं हूँ। और उन्होंने एक जिम्मेदारी निभाई भी, कभी हमको कोई परेशानी नहीं होने दिया। उसके बाद पिताजी ने जब भी हमें महसूस हुआ कुछ कहीं हम एजुकेशन में डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो उन्होंने हमको बहुत प्रोत्साहन दिया। बोला कुछ भी हो जाए, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, परिवार में कोई परेशानी आ रही है वो सब मैं देखूँगा। और उन्होंने इसको पूरी अच्छी तरह से निभाया। मैं जब 12th क्लास में आया तो हमारे जो बड़े भाई के क्लासमेट थे जावेद मलिक, उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना में वैकेंसी निकली हुई है, आप उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हम गाँव में पढ़े लिखे थे, हमको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था डिफेंस सर्विसेज के बारे में। मिलिट्री में तो हमारे गांव के बहुत लोग थे पहले से, लेकिन एयरफोर्स के बारे में हमसे पहले हमारे बड़े भाई के क्लासमेट एक राजेंद्र मलिक हुए थे, लेकिन उनके बारे में भी लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो जावेद मलिक हमारे लिए फॉर्म लेकर आए, उन्होंने भरा और हमको गाइड किया। मैंने एग्ज़ाम लिखा और एक ही बार में मैंने वो क्लियर कर दिया। जैसे मैं और मेरा क्लासमेट रोहतास, हम 2 बच्चे ऐसे थे जो काफ़ी मेहनत से पढ़े और साइंस सब्जेक्ट के साथ में हम दोनों ने पहली बार में 10th का बोर्ड एग्ज़ाम पास किया। तो इससे हमारे गांव मोहल्ले के लोग हम लोगों को दोनों से बहुत प्यार करते थे और बहुत प्रोत्साहन देते थे, नहीं आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो और ऐसे पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। जब मैं 12th क्लास का रिजल्ट आने वाला था तो मेरा एयरफोर्स में ज्वाइनिंग के लिए कॉल लेटर रिसीव हुआ। तो उससे हमारे गांव वाले मोहल्ले वाले बहुत खुश हुए और हमारे पिताजी को बहुत सारा प्रशंसा की कि आपकी मेहनत का फल है ये कि आपके दोनों बेटे सर्विस में जा रहे हैं। बड़ा भाई यूपी पुलिस में ज्वाइन कर चुके थे, छोटी बहन की शादी हो गई थी और मैं भी एयरफोर्स में जाने वाला था। तो मेरे को ज्वाइनिंग कराने के लिए दिल्ली तक मेरे पिताजी मुझे ज्वाइनिंग कराने आए। जब तक मेरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ और मैं ट्रेन में बैठा, उस टाइम तक मेरे को कुछ महसूस नहीं, और वो भी बहुत अच्छे से थे, खुश थे। लेकिन जैसे ही मेरे से अलग हुए, उसके बाद उनका मानसिक परिस्थिति थोड़ा भावुक हो गई बहुत, और इतने भावुक हो गए कि वो अपना आपा खो दिए। मीन्स उनको चक्कर टाइप आ गया, महसूस नहीं हो रहा, मतलब अंधेरा छाने लगा कि तो तीनों बच्चे अलग अलग हो गए, मैं अकेले रह गया। क्योंकि हमारी माता का भी स्वर्गवास हो चुका था और बच्चे भी तीनों अलग अलग हो गए थे। तो उनको बहुत मुश्किल हुआ, आंखों के सामने अंधेरा टाइप छा गया और उनको रास्ता नहीं दिखाया दिया कैसे जाए। तो मेरे साथ भर्ते हुए थे सतीश कुमार शर्मा, उनके बड़े भाई उनके साथ में थे। उन्होंने उनको समझाया, प्रोत्साहित किया और उनको दिल्ली से शामली की बस में बैठा के तब वो घर गए।
उसके बाद हम ट्रेनिंग सेंटर में गए। ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग जगह से 4 देश के मतलब अपने सभी स्टेट से अलग अलग साइड से बच्चे आए थे, तो आपस में कम्युनिकेट करना भी मुश्किल था। अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रदेश से आए थे, अलग कोई गांव से आया था, कोई शहर का रहने वाला था। तो हम गांव से थे, हमको इंग्लिश में बोलने में बड़ी मुश्किल होती थी, और जो साउथ के थे उनको भी मुश्किल होती थी। उनको अपनी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज हिंदी, तो बड़ी मुश्किल होती थी। हमारे इंस्ट्रक्टर थे, हमको ज़बरदस्ती बोलते इंग्लिश में बात कीजिए, और कम्युनिटी कंपलसरी किया। उसके बाद धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन शुरू हुआ, आपस में मिले जुले, और सब 6 महीने पूरे होते होते इतने घुल मिल गए कि महसूस ही नहीं हुआ कौन यूपी से है, कौन नॉर्थ ईस्ट से है, कौन साउथ से है। सब एक खूब मस्ती करते थे। वहाँ अच्छे दोस्त बने, जैसे रमेश सिंह तोबड़िया, बलबीर सिंह सोमरा, खुशदयाल चावला, सतीश कुमार शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा, राजीव कुमार शर्मा, राजीव शर्मा, उमेश कुमार गुप्ता, महेंद्र सिंह दलाल। उन दोस्तों की याद अभी तक भी दिल में बसी है। 1 साल ट्रेनिंग पूरे होते होते हमारा पूरा चेंज हो गया, फिजिकल और हमारा मेंटली स्टेट बिल्कुल चेंज हो चुका था 1 साल की ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद जब हम पास आउट हुए सितंबर 86 में, मेरा ट्रांसफ़र हुआ एयरफोर्स स्टेशन सूरतगढ़, जहाँ हम 2 लड़के साथ आए, जयनारायण बेहरा जो उड़ीसा से थे, और मैं। हम जर्नी के दौरान ब्रेक किए जर्नी दिल्ली में, और मैं बेहरा को लेकर अपने गांव में घुमाने ले गया, जो उसके लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम 1-2 दिन रुक के बड़े भाई से मिले दिल्ली में, और सूरतगढ़ फिर पहुँचे। सूरतगढ़ में हमको एयरफोर्स के जो पी स्टाफ के लिए जब हमने ज्वाइन किया ट्रेनिंग के बाद, तो हमको गाइड किया गया अच्छे से, काम सीखने के टिप्स दिए गए, और अपना पेमेंट जो मिलता है उसको कैसे मैनेज करेंगे ये समझाया गया, कैसे बचाना है, कैसे खर्च करना है, परिवार के पास कैसे भेजना है। तो ये सब हमारे जो सीनियर्स थे, MLO सिंह साहब, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से गाइड किया। जी पेरेंट्स, उनकी गाइडेंस में हमने अच्छे से मन लगा काम किया। सूरतगढ़ पोस्टिंग के दौरान 15 फरवरी 89 को मेरी वीना धीमान से शादी हुई, और मैं सितंबर 89 में फैमिली के साथ लिविंग आउट हुआ पहली बार। तो हमारे साथी थे, जो हमारे सीनियर थे, सार्जेंट रमेश सिंह तोमर और कॉर्पोरल साहब सिंह राणा, उन्होंने हमें गाइड किया और फैमिली को सपोर्ट किया। उन्होंने कभी, मैं दोनों फैमिली ने वीना धीमान को कभी महसूस नहीं होने दिया कि पहली बार घर से इतनी दूर आई है, और बड़े प्यार से हम साथ रहते, साथ में खाना खाते, दोपहर का लंच तो हम डेली साथ में होता था। उसके बाद मेरा वहीं पर कोपल प्रमोशन हुआ, और मेरा दिसंबर 19 में वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया पोस्टिंग छबुआ। सूरतगढ़ से छबुआ दोनों हार्ड एरिया पोस्टिंग होती थी 85 तक, और दोनों बहुत बिल्कुल कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर। जब पता चला कि छबुआ पोस्टिंग है, तो सब दोस्त बोलते आपको कैसे हार्ड एरिया से हार्ड एरिया पोस्टिंग दे दिया, बहुत मुश्किल होगा उधर। लेकिन जब मैं छबुआ पहुँचा तो बहुत अच्छा लगा, छोटा स्टेशन था, और सब फैमिली सब एक साथ मिलकर रहते थे। जिनमें सुभाष धीमान, सुशील धीमान जो फरीदाबाद से थे, रोहतास किसानपुर के रहने वाले थे, राठी साहब, मलिक, साजन मलिक, फैमिली के साथ लिविंग आउट रहा। इसी छबुआ पोस्टिंग के दौरान मेरी बेटी का जन्म हुआ, स्वाति धीमान, MS बिंजन में उनका जन्म हुआ। वहाँ छबुआ एरिया चारों तरफ हरियाली, टी गार्डन, बहुत अच्छा माहौल, कैंप के अंदर बहुत अच्छा माहौल, कैंप के चारों तरफ घूमने का, सराउंडिंग्स में टी गार्डन्स, टी फैक्ट्री, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा उधर। उसके बाद लेकिन वो मेरा शॉर्ट टेन्योर था, और 2 साल के अंदर ही मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया एयरफोर्स स्टेशन जामनगर। जामनगर भी देश के एक कोने से दूसरे कोने पे हमारा लंबा ट्रांसफ़र था। उसके बाद जामनगर में पहुँचे फैमिली के साथ में। वहाँ पे मेरा क्लासमेट रोहतास, जो मैंने बताया मेरे साथ भर्ती हुआ था, वो पहले से पोस्टिंग थे उधर, उन्होंने रिसीव किया, हमारा अकोमोडेशन अरेंज किया।
हेलीकॉप्टर में ट्रांसफ़र हुआ था, तो वहाँ बहुत अच्छा स्टाफ था। छोटी यूनिट होने की वजह से सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, फैमिली अच्छा सपोर्ट मिला। वहीं पर मेरे बेटे का जन्म, अभिनव धीमान का जन्म हुआ। अभी बहुत फ्रेंड बने, फैमिली फ्रेंड्स मिले, जैसे सागर धीमान, सुभाष धीमान, रविंदर धीमान, जेलो उदय सिंह त्यागी, जेलो शर्मा, ए.के. शर्मा, पार्थ भारद्वाज जो हमारे असिस्टेंट प्रेसिडेंट थे। इनका फैमिली सपोर्ट बहुत रहा। बेटे के जन्म के समय फैमिली से बाहर घर से कोई नहीं आया था, इसलिए सेक्शन साइड से, ऑफिस साइड से फैमिली जो फ्रेंड्स थे बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, मेरे को सीधा 2 महीने का छुट्टी दे दिया। लंबा टेन्योर था, फिर इसका सबसे लंबा पोस्टिंग टेन्योर था 5.5 साल। इसमें मेरे बच्चों का स्कूलिंग स्टार्ट यहीं से हुआ। बच्चों का KG से लेके और प्राइमरी स्कूल एडमिशन का यहीं पे स्टार्ट हुआ। तो जामनगर की पोस्टिंग के बाद मेरे को ट्रांसफर मिला हेडक्वार्टर WSC वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली में। दिल्ली पोस्टिंग के दौरान वहाँ भी हमारे नए फैमिली फ्रेंड्स बने, जैसे इंद्रपाल नैन, NK तोमर, चंद्रदेव यादव, राजेश कुमार मिश्रा, दिनेश कुमार यादव और भी बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स थे, जो अब 4-5 फैमिली बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और पीरियडिकली टर्न बाय टर्न एक दूसरे घर पे पार्टी किया करते थे वीकेंड्स में। और इसी दौरान मेरे को सार्जेंट का प्रमोशन मिला अप्रैल 2000 में। उसके बाद मार्च 2003 में मेरा ट्रांसफ़र WTI एयरफोर्स स्टेशन ताम्रम में हुआ। उस समय मेरा बेटा क्लास 6 में था और बेटी स्वाति क्लास 8 में थी। ताम्रम पोस्टिंग के दौरान नए फैमिली फ्रेंड्स मिले, जैसे प्रदीप धीमान, रामशरण धीमान, फतेहचंद पराशर, यशपाल सिंह राठी और अपने रामानुज प्रसाद जो बिहार साइड से थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। यहाँ भी वही दिल्ली जैसा फैमिली जैसा माहौल था और वीकेंड्स में सब साथ मिलकर बैठ के डिनर पार्टी करते थे। ताम्रम पोस्टिंग के दौरान जब मेरी बेटी 11th क्लास में थी, अचानक टाइम से पहले मेरा ट्रांसफ़र एयरफोर्स ताम्रम से गोरखपुर हो गया। क्योंकि बच्चों की एजुकेशन का समय ऐसा ही था, इसलिए हमने परिवार में मशवरा किया और फाइनली डिसाइड किया कि मेरी वाइफ बीना धीमान दोनों बच्चों को लेकर वहीं स्टे करेगी और मैं अकेला गोरखपुर का टेन्योर काटूँगा। मैं अकेला ट्रांसफ़र होकर उधर गया और पीछे मेरी वाइफ ने, पत्नी बीना धीमान ने बहुत स्ट्रगल किया बच्चों को संभालने में, क्योंकि बच्चों की यही एज होती है जो मिसगाइड हो सकते हैं। तो दोनों बच्चे 12th पास करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और वहीं से अपनी BTech कंप्लीट किया। इसी दौरान मेरी 4-4.5 साल बाद गोरखपुर से ट्रांसफ़र मुंबई हो गया, स्पेशल मुंबई। वहाँ भी हेलीकॉप्टर यूनिट में ट्रांसफ़र हुआ। तो मुंबई का टर्नओवर बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था फैमिली के लिए, मेरे लिए। फैमिली को भी क्वार्टर लेने के बाद उधर बुलाया और वो टर्नओवर भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे, जैसे MLO सुशील कुमार पांडे जी बहुत क्लोज थे और दिनेश विश्वकर्मा जी जो मेरे फॉर्चुनेटली मेरे ट्रेनिंग में मेरे साथी थे। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई फैमिली के साथ, बहुत क्लोज रिलेशन रहा, साथ में रहे, एक क्वार्टर में भी रहे कुछ समय के लिए। मुंबई में मेरा टेन्योर 5 साल का रहा। 5 साल कंप्लीट होते होते मैंने एक रिक्वेस्ट पोस्टिंग डाल ली एयरफोर्स ताम्रम के लिए, क्योंकि मेरे वो बेटी का शादी उधर ही करना था। हमारे बच्चे, बेटी और शरद उदय जो क्लासमेट थे, हम अच्छे दोस्त थे। उनके पेरेंट्स और हम मिलते जुलते रहते थे, तो अच्छे फैमिली संबंध हमारे बने थे। तो फैमिली बहुत अच्छी थी, वो बिजनेसमैन थे, हम सर्विसमैन, और लेकिन फिर भी बहुत अच्छे टर्म्स थे हमारे। उसके बाद जब मैं दोबारा पोस्टिंग गया ताम्रम में, तो बेटी उस टाइम अपना जॉब छोड़ के हायर स्टडीज़ के लिए US शिफ्ट हो चुकी थी। उसके बाद हमने प्लान किया दोनों बच्चों की शादी का, शरद उदय और स्वाति का, दिसंबर 18 में। दोनों फैमिली अलग अलग कल्चर से थी, हम नॉर्थ से थे, उनके परिवार साउथ से थे, वेंद्रम से थे।
और सेटल हम दोनों ताम्बरम में, चेन्नई में हुए थे। तो प्लान किया गया कि शादी दोनों तरीके से होगी, तो अच्छे से प्लान करके, और सर इस साइड से भी हमको बहुत सपोर्ट मिला। कम्युनिटी हॉल हमारा 1 हफ्ते के लिए बुक कर दिया। सारे फंक्शंस हमने नॉर्थ इंडियन स्टाइल में किए, साउथ इंडियन स्टाइल में किए, और दोनों परिवार में मिलकर दोनों मेहमानों, रिश्तेदारों सबको बुला के बहुत अच्छे से। उसके बाद हमारा रिसेटलमेंट का प्लान हुआ, कहाँ सेटल होना है। तो फैमिली डिस्कशन के बाद बच्चों ने, फैमिली ने ये डिसाइड किया, नहीं हमें यहीं अच्छा लगा है, एजुकेशन यहीं कंप्लीट हुआ है और इधर ही सेटल करेंगे, रहेंगे। इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र एजुकेशन जम्मू में हो गया और मैं इधर ट्रांसफ़र आ गया जुलाई 2019 में। तो ये मेरे लिए लास्ट पोस्टिंग बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मेरी लगभग जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी। घर बन गया था, बेटी की शादी हो गई थी और बेटे की शादी करनी थी। बेटा भी अपना बीटेक करके जॉब कर रहा है। उसकी मैंने नवंबर 21 में अपने होम टाउन में किया, प्लान किया। निधि धीमान से हुई, जो खुद पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो भी जॉब में हैं। बेटा इन्फोसिस में है और बहू कॉग्निजेंट में है, दोनों चेन्नई में हैं। अब मैं 30 नवंबर 2023 को अपना सुपरविजन 57 ईयर से एज कंप्लीट होने पर रिटायरमेंट हो रहा है। तो मेरी इस लाइफ जर्नी में एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे को एक रॉ मैन से लेके एक सक्सेसफुल आदमी बनाने के लिए एयरफोर्स का, इसमें सभी स्टाफ का, एनवायरनमेंट का बहुत सपोर्ट रहा है। इसी ने मेरे को गाइड किया है कैसे मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, फैमिली को, बच्चों को कैसे अपॉर्चुनिटी मिली है कि वे इस लेवल तक पहुँचे हैं। जो पीछे छूट गए मेरे साथी, उनको और मेरे बच्चों में बहुत डिफरेंस हुआ है एक्सपोजर में, उनके जॉब में, उनके कैरियर में बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है। इसके लिए मैं सभी एयरफोर्स पर्सनल जो साथ में रहे हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे कोवर्कर्स, मेरे जूनियर्स, उनका प्यार, सपोर्ट और गाइडेंस मेरे हमेशा याद रहेगा, और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ।